अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी लेखपाल भर्ती PHOS अपडेट, क्या यह विज्ञापन झूठा था या ये PHOS झूठे हैं? क्या राजस्व विभाग ने यूपी को गलत अधियाचन भेजा था? तो PHOS के साथ न्याय कब? तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे मालूम है कि आपको भी बोरियत महसूस होने लगी होगी कि एक ही बात को दोहराया जा रहा है, लेकिन इसलिए दोहराना मजबूरी है कि जो असहाय हो उसके साथ अन्याय हुआ है, तो आखिर में इनके साथ न्याय कब होगा? आखिर में पेट 2021 यूपी कराता है। उसमें दिव्यांग कैंडिडेट सभी माने जो भी रहते हैं सब आवेदन करते हैं, यानी सभी कैंडिडेट जिसमें दिव्यांग भी आवेदन किए, पेट एग्ज़ाम को पास भी किए। उसके बाद लेखपाल भर्ती 2022 का विज्ञापन आता है 8085 पदों पर। उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत ये देखिए दिव्यांगता की सभी श्रेणियां हैं, चूँकि उप श्रेणियाँ हैं दिव्यांगता की, उसमें बहुत से हैं। तो इन कैटेगरी में PHOH भी सम्मिलित था, जैसे OA, OL, BL ये सब, तो ये सभी इसमें सम्मिलित थे। आखिर में यह यूपी ने विज्ञापन निकाला तभी तो आवेदन इन्होंने किया। राजस्व विभाग ने इसका मतलब या तो अधियाचन गलत भेजा था यूपी को, या यूपी ने गलत विज्ञापन छापा, या यूपी और राजस्व विभाग दोनों की आपसी मेलजोल है कि भर्ती प्रक्रिया में इन्हें मीन्स विज्ञप्ति में इनके लिए पद होता है, इन्हें लिया जाता है, इनसे फीस ली जाती है, इनकी परीक्षा कराई जाती है, ये पास होते हैं। इनमें सभी को DB के लिए देखिए कॉल किया गया है। लगभग 4600 कैंडिडेट DB कराने पहुंचते हैं और सभी DB कराते हैं। आखिर में क्या लखनऊ सबके घर के पास तो है नहीं, आवागमन में कुछ तो मेहनत पड़ी होगी, पैसा खर्च हुआ होगा। तो इन गरीबों का क्या आखिर में क्या इन्होंने अन्याय किया था? और अंत में जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये बता दिया जाता है कि आप लेखपाल बनने योग्य नहीं हैं। जबकि अन्य राज्यों में अगर देखा जाए, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ क्या कहते हैं उत्तराखंड, अन्य राज्यों में पटवारी भर्ती में PHOS सम्मिलित हैं। आखिर में उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अगर नहीं थे तो आखिर में इन्होंने ये विज्ञापन में निकाला क्यों? क्या मजाक करना था इनके साथ यूपी को? इनकी क्या कमी है कि ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं राजस्व विभाग में? इनकी क्या कमी है? चलिए इन्हीं के मुख से सुन लीजिए। अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप लोग बोलिए, वैसे रहने देंगे वरना गाना पर डाल देंगे। आज हम लोग राजस्व परिषद में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं। दिव्यांग भाई 7 महीने से दर ठोकर खा रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। बस गोल मटोल घुमा के यहाँ से इस कार्यालय से उस कार्यालय दौड़ा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। तो आज से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे। एक तो दिव्यांगता, दूसरे बेरोजगारी, ये आलम हम लोगों को बहुत सता रहा है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है और इसका जल्द से जल्द सरकार को निवारण करना चाहिए। योगी बाबा। तो आखिर में इनकी क्या कमी है? सोचने की बात है ना। इन्हीं के जबान से आपने सुन लिया।
आप इनके साथ बोलिए। न्याय कब होगा, यूपीएससी कब अपनी 2015-16 के टाइम पे आवाज क्योंकि लेखपाल परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था खोलेगा, उस वक्त भी ये इनका हम विकलांगों को इनकी कोई बहुत सारे गलती कैटेगरी को बाहर किया गया। 2021 में भी जब योगी सरकार के टाइम पे ये शासनादेश आया तो उसमें भी इन अधिकारियों की चूक की वजह से हम लोग को पुनर्चयनांकन नहीं किया गया। इसमें राजस्व विभाग की ही ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्व विभाग ही निर्धारित करता कि कौन कौन से विकलांगों की उप श्रेणियों का चिन्हांकन होना था। उन्होंने फिर से नहीं किया, मनमानी तौर पे अपना काम किया। लेकिन इस बार जब ये मामला बढ़ा तो उन्होंने पुनर्चिन्हांकन कर लिया और कहा कि अब ये शासनादेश का शकल लेकर अगली भर्ती से काम होगा। मेरा मुद्दा बस इसी बात का है, जब पहले दिव्यांगजन लिए जाते थे, बाद में दिव्यांगजन नहीं लिए गए और अब जब बात हंगामा हुआ, केस हुआ, तो उन्होंने दिव्यांगजनों को इस पुनर्चिन्हांकन की श्रेणी में शामिल करके अगली भर्ती शामिल करने के लिए कह दिया। तो मेरा मकसद केवल बोलने का केवल यही है, जब उनको पुनर्चिन्हांकन करना ही था, उन्होंने अपनी ये गलती दोहराई। उस गलती से जो हम दिव्यांगों का 3 साल का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? राजस्व विभाग की गलती, राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से दिव्यांग धक्के खा रहा है। अरे बहुत सारे लड़के सिर्फ इसी भर्ती पर रह गए, किसी और की भर्ती की तैयारी नहीं की है। आप कहते हैं नोटिफिकेशन में दिया था, ये दिया था, वो दिया था, लेकिन आपको टीवी में नहीं बुलाना था ना। आपके पास रिजल्ट था यूपीएससी के पास से, तो जब यूपीएससी के पास से रिजल्ट था तो आपको क्यों टीवी के लिए बुलाना था? मना कर देते। टीवी में मैं बुलाया केवल आपने ये लिखवाने के लिए कि आप हम लोगों को श्रेणी में नहीं लेंगे, उन श्रेणियों को लेंगे। ये तो सरासर बेईमानी है। तो ये थी अपडेट। देखिए आखिर में इनकी गलती कहाँ है, इसीलिए बार बार ये वीडियो डालते हैं कि जो भी दिव्यांग भाई बहन इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए भी बाहर हैं, लगभग 4600 की संख्या है और दिव्यांग के लगभग 306 पदों में 309 या 306 ऐसे समथिंग पद थे, उनमें से केवल 39 लोगों का सिलेक्शन होता है। आखिर में अन्य को बाहर क्यों कर दिया गया? इनकी गलती क्या है? आखिर में विज्ञप्ति में निकाला तभी तो ऐसा इन्होंने फॉर्म भरा, नहीं तो कोई क्यों डाल देगा भाई? ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां हैं क्या सभी में? और फिर अगर कोई डाल देगा तो उसको छटनी कर देना था। एग्ज़ाम उससे आपने क्यों लिया? मुख्य परीक्षा की फीस क्यों लिया? उसका रिजल्ट क्यों निकाला? सभी कैंडिडेट को डीबी में क्यों बुलाया? तो ये प्रश्न चिन्ह है। फिलहाल जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों, प्लीज़ हेल्प PHOS। और देखा जाए अगर इनमें आपस में ही सामंजस्य अच्छा रहे तो निश्चित तौर पर 4600 संख्या कम नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ 4000 कैंडिडेट एक साथ हों तो न्याय तो मिलेगा कम, चूँकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक सही खबर नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो केवल राजस्व विभाग और UPSSC आयोग दोनों की मिलीजुली ये घपला नीति है। इन्होंने घपला किया है और कुछ नहीं। तो इन्हें क्या न्याय मिलता है देखने की बात होगी। भूख हड़ताल पर भी हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। और सभी दिव्यांग भाई बहनों से आग्रह है, विनती है कि आप कम से कम अपने भाई बहन का साथ ज़रूर दें। ओके, थैंक यू।